अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने अब उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह रोज़ाना आप लोगों के लिए एक एक वीडियो लाता रहूँगा और साइट वर्क के लिहाज से भी लाऊँगा और सॉफ्टवेयर वगैरह भी बताऊँगा और क्वांटिटी सर्वेयर वगैरह के बारे में भी बताऊँगा कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसी तरह बार बेंडिंग शेड्यूल। लेकिन आजकल जो है ये हुआ कि हमारी साइट पे जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है क्योंकि लेबर वगैरह है नहीं। तो इस वजह से जो है हम लोग कभी जाते हैं कभी नहीं जाते क्योंकि लेबर है नहीं तो हमारा काम भी नहीं बनता। तो जैसे कल मैं चला गया था तो कल तो है मैंने आप लोगों को बस इंट्रोडक्शन दिया था। अभी जैसे अगर अब वो बॉटम वगैरह जो है कॉलम का जो है शटरिंग जब हो रही होगी तो मैं वो दिखा दूंगा कि कैसे शटरिंग की जाती है कॉलम की और उसका अलाइनमेंट कैसे देखी जाती है, उसको चेक करने का तरीका क्या है कि अलाइनमेंट का और कि स्ट्रेट है या नहीं है। और दूसरा ये है कि इसी तरह जब हम कंक्रीट पोर कर रहे होंगे कॉलम की तो मैं उस टाइम दिखाऊंगा कि पंप से कैसे कंक्रीट पर पोर कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये बताऊंगा कि जब पोरिंग हो रही होती है तो ड्यूरिंग पोरिंग जो है साइट इंजीनियर हो या वो सुपरवाइज़र हो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो वो भी बताऊंगा। और साथ में अलाइनमेंट का देखना पड़ता है क्योंकि जब कंक्रीट पोर हो रही होती है उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, पंप से निकलती है, पंप का वैसे ही प्रेशर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कंक्रीट जब पोर होती है तो उसके बदले में क्या होता है कि प्रेशर पड़ रहा होता है और अलाइनमेंट चेंज भी होती है। तो उसकी जब पोरिंग हो रही होती है उसके बाद भी जब पोरिंग हो जाती है तो उसके अलाइनमेंट फिर भी कैसे चेक की जाती है तो वो भी बताऊँगा। तो अभी तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि लेआउट कैसे करते हैं, मैनुअली बता रहा हूँ। अगर बाय कोऑर्डिनेट्स मतलब कैसे कोऑर्डिनेट्स हैं हम निकालते हैं लेआउट करने के लिए तो सबसे मेन चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका पता होना चाहिए। सपोज़ मैंने एक जो है आपका एक लेआउट बना रहा हूँ। सपोज़ आपका एक लेआउट ये है, ये एक लेड ये आउट इस तरह है तो इस तरह की शेप का लेआउट है। सपोज़ मैंने ये कहा कि ये जो है 20 फुट है और ये जो है आपका 10 फुट है और ये जो है यूँ 5 फुट है और ये भी 5 फुट है या 10 फुट ले लो, इस तरह ये ठीक है। तो इस तरह ये जो है ये अब इसको कैसे हम करेंगे, लेआउट कैसे करेंगे तो दो तरीके हैं। एक तो आप टोटल स्टेशन के जरिए से कर सकते हो और जैसे पहले होता था कि ग्रिड मार्किंग करके जो है उसमें ये होता है कि टाइम लगता है ग्रिड मार्किंग करने में। अगर आप टोटल स्टेशन से करोगे तो डायरेक्ट जो है वो लेआउट हो सकता है। कैसे हो सकता है, सबसे पहले सपोज़ आपने क्या करना है किसी एक पॉइंट पे आपको याद रखना कि साइड पे या तो आपको 2 पॉइंट दिए होंगे मतलब नॉर्थिंग और ईस्टिंग पॉइंट दिए होंगे या फिर आपको एक बेंचमार्क बताया हुआ होगा कि ये बेंचमार्क है। अगर नहीं दिए हुए तो ड्राइंग में क्या पता वो आपको बता देंगे ये नॉर्थिंग है और डायरेक्शन बताइए। जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ ये जो डायरेक्शन यूँ लिखी हुई है तो ड्राइंग में यूँ लिखा होता है ना कि नॉर्थ है इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ क्या है वेस्ट है और उसके लिहाज से ड्राइंग मेंशन की होती है। कहीं कहीं पर ये होता है कि नॉर्थ इसको क्या कहते हैं वो उस लिहाज से वो आपको देखना पड़ेगा कि ड्राइंग के मुताबिक जो है नॉर्थिंग किसकी तरफ है ईस्ट है। तो आप जो है ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से भी नॉर्थिंग कोई भी ले सकते हो उसकी, क्योंकि आप लेआउट जो कर रहे हो वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे वो बता सकते। तो उसके लिए बेंचमार्क जो है ज़रूरी तो नहीं है कि बेंचमार्क होना ज़रूरी है। तो आप टेम्परेरी बेंचमार्क भी बना सकते हो। सपोज़ मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है, अब इसको लेआउट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा वहाँ पे स्टैंड लगाऊंगा, ट्राइपॉड स्टैंड लगा दूँगा। सही है। अब ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या करूँगा एक क्या रख दूँगा आपका क्या कहते हैं उसको टोटल स्टेशन रख दूँगा। अब जब टोटल स्टेशन रखूँगा तो टोटल स्टेशन का जो है पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो भी बताऊँगा। और टोटल स्टेशन में कोऑर्डिनेट कैसे फ़िक्स करते हैं और कैसे जो है आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो तो वो बताऊँ। तो टोटल स्टेशन जब रखते हैं तो सबसे पहले जो है ट्राइपॉड स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड अच्छा ये जो मैं आपको ये वर्बली तौर पे बता रहा हूँ लेकिन जब मैं जब लेआउट हो रहा होगा कॉलम शटरिंग की बॉटम का जो उसकी होती है स्लैब की चेकिंग होती है तो कि भाई ये अलाइनमेंट में है या नहीं है तो उसका तब मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसको कैसे रखा है। मैं बता देता हूँ अभी भी वैसे भी कि जब भी ट्राइपॉड उसको बंद करके रखें और वो अपने लेवल के आप जो है जैसे नेक तक रखें उसको, नीचे से उसका लॉक होता है वो खोल के आप नेक तक ले जाएं अपने, क्योंकि किसी किसी की हाइट ज़्यादा होती है किसी कम। तो एक तरीका है, एक प्रॉपर तरीका वो बता रहा हूँ कि नेक तक खोलो, फिर उसके बाद जब उसको फैलाने लगो, जब इसको आप ओपन करो तो वो आप कितने तक लेके जाओ, चेस्ट तक लेके जाओ। चेस्ट तक लेके जाओगे उससे ये होगा कि आपको आसानी से देखने में मुश्किल नहीं होगी, आपको ना बैंड होना पड़ेगा, आसानी से देख सकते हो। तो उसका क्या तरीका है वो बताओ। अच्छा दूसरा ये है कि ये जो आप करोगे जब ये कर लोगे फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ऊपर जो है
टोटल स्टेशन है और उसके नीचे से लॉक कर देते हैं। इसके नीचे क्या होता है, एक लॉक होता है, वो आपने इसको लॉक करना होता है। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट मैंने लिया है कि उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए 3 तरीके हैं टोटल स्टेशन में। ऑटो लेवल में जैसे एक पॉइंट मतलब उस एक ही होता है जिसके वजह से आप पॉइंट को लोकेट करते हो। इसमें क्या होता है, 3 होता है, 3 तरह से आप सेंटरिंग करते हो। एक तरीका ये होता है, इसके आगे एक होता है प्लमेट होता है, उस प्लमेट से आप अपनी नेकेड आई से देखोगे और इस पॉइंट को देखोगे क्या ये उसके अंदर दिख रही है कि जैसे ये होता है ना, ये एक स्टेडिया होता है, क्रॉस एयर होते हैं, एक होता है अपर स्टेडिया, एक लोअर। तो ये तो जहाँ पे ये क्रॉस जहाँ पे दोनों मीट अप हो रहे होंगे तो वहाँ पे देखना ये पॉइंट उसके अंदर अंदर आ रहा है, ये सर्कल बना होगा, उस सर्कल के अंदर ही ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है इसका मतलब वो हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने ये तो आपने चेक कर लिया कि इससे सेंटरिंग आ रही है कि नहीं आ रही, वो सेंटरिंग होगी। फिर उसके बाद इसके टोटल स्टेशन की अपनी बबलिंग होती है, उस बबल को भी देखना होता है कि बबल सेंटर पे है या नहीं। अगर वो भी सेंटर में है उसको भी सेंटर पे करेंगे। उसके लिए क्या होता है, 2 आगे जो हैं स्क्रू होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है। तो ये 2 आगे होते हैं, ये वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं कि मतलब जो मतलब वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये सर्कल जो है, ये सर्कल सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल आपका जो है इधर है, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस या तो यूँ जाएगा, यूँ जाएगा ना, यूँ होगा। तो इसका मतलब अगर ये वाई एक्सिस के भी है, मतलब इसका मतलब आप इन स्क्रू के ज़रिए से आप इसको सेंटर पे ले आओगे। लेकिन अगर आपको यूँ जाना है तो इसका मतलब एक्सिस पे, तो इसका मतलब इसको इधर उधर करने के लिए पीछे वाले स्क्रू दबाओ। तो ये होता है, उसके लिए जो है ये हो गया। अच्छा, तो ये है हमारे पास। उसके बाद जो है ये हो गया, देख ली दोनों सेटिंग। फिर उसके बाद क्या करोगे, जब आप उसको ऑन करोगे, स्विच का ऑन का करोगे, तो फिर उसमें क्या होता है, टिल्ट का ऑप्शन डिस्प्ले आता है, टिल्ट का उसके अंदर वो भी दिखाता है कि बबल सेंटर पे है ही नहीं। अगर वो भी सेंटर में नहीं है, उसको भी नहीं स्क्रू के ज़रिए से आप सेंटर करोगे, और 5 सेकंड जो होता है वो अलाउबल होता है। मतलब उसके अंदर जो आपका डिग्री होता है, फिर मिनट होता है, फिर क्या होता है सेकंड होता है। तो 5 सेकंड अलाउबल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम मतलब हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो अलाउबल है कि 5 सेकंड तक, क्योंकि डिजिटल है तो वो हल्का सा भी इधर उधर हिल जाए तो वो क्या होता है, एक्यूरेसी जो है उसकी हिल जाती है। तो वो उसके लिए क्या करना होता है कि एक लॉक होते हैं, एक वर्टिकल लॉक होता है, एक हॉरिजॉन्टल लॉक होता है। वर्टिकल लॉक जो होता है वर्टिकल की तरफ इधर होता है, और एक हॉरिजॉन्टल लॉक इधर होता है। वो क्या कहते हैं, लॉक करते हैं ताकि वो हम जब कर रहे हो उससे देख रहे हो, इधर से देख रहे होंगे, आपका लाइन ऑफ कोलिमिनेशन देख रहे होंगे कि जहाँ पे आपने प्रिज्म मतलब जो स्टाफ है। अच्छा, ऑटो लेवल में क्या होता है, स्टाफ होता है, और इसमें क्या होता है, प्रिज्म होते हैं। 2 तरह के प्रिज्म होते हैं। एक जो होता है, एक प्रिज्म होता है जो स्टैंड के साथ लगा होता है, उसके ऑफसेट आगे की तरफ निकला होता है, वो होता है। और एक होता है प्रिज्म शीट होती है, और एक होती है जब मतलब विदाउट प्रिज्म के ज़रिए से आप लाइट मार्क कर लोगे, वहाँ पे वो क्या करेगा, बंदा निशान लगा लेगा। हाँ, ये तो ये सेंटरिंग तीनों देखनी होती है। फिर उसके बाद आप जो स्टेशन करो। अब ये जो आपने ये पॉइंट लगाया, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स ये तो पता होंगे, या आप अजम्पशन ले लोगे कि या तो इसकी नॉर्थिंग कह दोगे 0-0 है, ईस्टिंग भी कह दोगे 0-0 है। तो ये अपनी मतलब टेम्परेरी बेंचमार्क बना रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, ठीक है। अब जब आपने ये क्या कर लिया, इसके अंदर फिक्स कर लिया कि मतलब बता दिया कि नॉर्थिंग ये है, ईस्टिंग ये है, है इस जहाँ पे इसको कहते हैं स्टेशन पे जो आपने कोऑर्डिनेट जिसे बैक साइड भी कहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से देते हो। ये अगर आपको बताई नहीं गई है तो आप वो दे सकते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप रीसेक्शन कर सकते हो, या फिर क्योंकि ये रीसेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स, जैसे ये लिखते हैं एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो हम कहते हैं कि इसके रेफरेंस से हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते थे। तो इसी तरह लेआउट करने के लिए भी क्या करते हैं, हम रीसेक्शन करते हैं, उसी के रेफरेंस से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट जो है वो लगाते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये कोऑर्डिनेट लग गया तो अगर आपको 2 पॉइंट ही मिल जाएंगे, उसी के रेफरेंस से आप लगाते जाओगे आराम से, और ना आपको करने ग्रेड निकालने की ज़रूरत है, और ये 10 मिनट का काम भी नहीं है। उसमें ये होता था, पहले हम लोग क्या कहते थे, ऑटो लेवल से पहले रेफरेंस पॉइंट लेते थे, रेफरेंस पॉइंट के ज़रिए से फिर हम क्या कहते थे कि लोड लेवल से इतना दूर है, उसके लिए ऐसे निशान लगाते थे। फिर उसकी तरह से तो उसमें फिर ग्रेड मार्किंग करते थे। फिर उसके बाद एक्स डायरेक्शन में ग्रेड मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे जहाँ पे उसके लिए अलग अलग पॉइंट लगाते हैं, जहाँ पे ये मिक्स फिक्स होता रहे वहाँ पे कॉलम के पॉइंट लगाते रहेंगे, तो उससे टाइम लगता था। तो टोटल स्टेशन का ये फ़ायदा है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को बताने के कोऑर्डिनेट कैसे विदाउट टोटल स्टेशन आप कैसे मालूम कर सकते हो, अगर आपके पास एक ड्राइंग है, ठीक है, आप ड्राइंग क्या करोगे, सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। अगर आपके पास लेआउट की ड्राइंग जो है वो सॉफ्ट कॉपी में, तो आप क्या करो, उसको पहले ऑटोकैड में बना लो। ऑटोकैड में बना के उसमें क्या करोगे कि आप उसमें पॉइंट आईडी लगाओगे। पॉइंट आईडी लगाओगे तो वो क्या करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट दे दोगे। एक रेफरेंस पॉइंट जब आप दे दोगे तो जहाँ पे आपको पॉइंट निकालने होंगे वो आपको बताता जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, नॉर्थिंग ईस्टिंग ये। जैसे सपोज़ मैंने ये पॉइंट दे दिया उसको, जैसे ये कहते हैं ना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का ये लिखा होता है, आपने कभी नोट किया होगा उस पर क्या कहते हैं, क्या
ऑटो कैड में वो यूँ लिखा होता है। तो आपने वो रेफरेंस पॉइंट दे दिया, अब आपने ये पॉइंट चाहिए तो वो क्या करेगा, जब आपने रेफरेंस पॉइंट ये दिया तो उसके लिहाज से नॉर्थिंग और ईस्टिंग ये निकाल के दे देगा या बता देगा। जब आप पॉइंट वो लगाओगे, उसके कोड लगाओगे, पॉइंट लिखोगे तो उस पर नॉर्थिंग और ईस्टिंग बता देगा। फिर इस तरह इसकी चाहिए होगी तो वो बता देगा, इधर चाहिए होगा यहीं की कहीं की भी चाहिए होगी वो बताता जाएगा। चाहे वो इरेगुलर शेप हो, कोई भी हो तो वो डायरेक्ट आपको बता देगा। जब आपने वो सारे पॉइंट जो हैं वो नोट कर लिए, अब आप क्या करोगे, उसको पॉइंट को या तो सेव्स कर लो या तो उस जो है वो जो आपने ऑटो कैड में जो ड्राइंग थी उसको लेआउट की जो ड्राइंग की थी और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे उन सबको क्या कर लो, उसके ऊपर वो जाहिर सी बात है जब आप इसको लोकेट करोगे ना तो आपको क्या करेगा, आईडी बता दो। आईडी बताओगे तो आपको नॉर्थिंग भी बता देगा, ईस्टिंग में यूँ लिखा हुआ होगा, इधर भी लिखा होगा, इधर भी लिखा होगा। तो वो आपने क्या करनी, सेव कर ली ना, और वो आपने अपने मोबाइल में सेव कर लो, कहीं पर भी सेव कर लो, क्योंकि सर्वेयर जो होता है वो मोबाइल में अपने पास सेव कर लेता है। फिर क्योंकि जब वो टोटल स्टेशन के जरिए से कोऑर्डिनेट जो है प्लॉट कर रहा होता है तो वो उसी के ज़रिए से देखता है कि नॉर्थिंग में इधर प्लॉट करनी है, ईस्टिंग ये प्लॉट करनी है। तो ये था मेरा तरीका। अब ये बताना था कि अब नॉर्थिंग और ईस्टिंग कैसे निकालते हैं। सपोज़ आपको ये एक कॉलम है, ठीक है, इसके आपको कोई कहता है कि नॉर्थिंग ईस्टिंग बताओ। सपोज़ ये मेरा सेंटर पॉइंट है इस कॉलम का, और मैं कहता हूँ कि ये है मेरा नॉर्थिंग ईस्टिंग जो भी है, और ये है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थिंग है। मैंने इसको यूँ करके ग्राफ में डाला, ये नॉर्थिंग है, ये ईस्टिंग है, और ये क्या है, वेस्ट, सॉरी, और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। अब मैंने क्या कह दिया, इसकी पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट के मैंने बता दिया कि आपको पॉइंट कितने, नॉर्थिंग मैंने कह दी 2000 है, और ईस्टिंग जो मैंने कह दी मिलीमीटर में बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कह दी 1000 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, जब मुझे इस पॉइंट की, क्योंकि ये मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए ना, इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए पहले ये मैं लेआउट करूँगा, बैक साइड करूँगा। बैक साइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपने स्टेशन है उसके सामने एक स्टाफ वाले को खड़ा कर देना है, वो क्या करेगा, प्रिज्म लेके खड़ा हो जाएगा, और वहाँ से वो क्या करेंगे, पहले एंगल को 0 करना होता है, और उसके लिहाज से वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट निकाल लेगा। तो मैं तो आपको मैनुअली तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे कोऑर्डिनेट निकलते हैं। अब देखो ये क्या है, अब हम यहाँ पे चले गए, आप खुद देखो नॉर्थिंग क्या होता है भाई, ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ का मतलब उसी डायरेक्शन में और वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे नॉर्थिंग क्या होगी, 2000 ही होगी, और ईस्टिंग क्या होगी, यही रहेगी, 1000 रहेगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, हालांकि ईस्ट क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और ये क्या है, वेस्ट है, इसका मतलब ईस्ट इस तरफ है, इस तरफ ईस्ट क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो जब मैं इधर जाऊँगा, सपोज़ मैंने कह दिया कितना दूर गया, ये मैंने कह दिया कि मैं चला गया हूँ कि 100 मीटर जितने भी चला गया, सही है, मैंने लिख दिया 100 चला गया, या जो भी लिख देगा, मतलब इसमें ये आ गया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थिंग वही रहेगी, 2000 रहेगी, और ईस्टिंग क्या आ जाएगी, मतलब 1000 में से माइनस कर दूँगा 100 मतलब मिलीमीटर, तो मतलब कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका सेंटर पॉइंट आ गया। अब सेंटर पॉइंट जब आ गया, इसका मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो, आपकी डायमेंशन बताई हुई होगी कि सपोज़ ये 10 का है और ये जो है 20 का है, तो इसके निकाल सकते हो। अब ये देखो, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब ये 5 फीट यहाँ से होगा, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे जाना है, ये पॉइंट निकालना है मुझे, तो ये पॉइंट निकालना है चारों के, तभी तो मैं पता लगा सकूँगा कि ये कॉलम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, ये जो है, ये यहाँ से सेंटर यहीं तक है, ये मतलब 900 है, तो यहाँ पे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 905 हो जाएगा, ईस्टिंग हो जाएगा, जबकि नॉर्थिंग क्या रहेगा, वही 2000 रहेगा। थोड़ी 2000 नहीं रहेगा, क्योंकि जब यहाँ से ऊपर भी जा रहे हो ना साथ में, और नॉर्थिंग तो यहाँ तक आई थी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तक 10 है, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, ये नॉर्थिंग आके। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ईस्टिंग जो है इस तरफ तो नेगेटिव होती है, इसका मतलब मैं 10 कम कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 कम कर दूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, 895 हो जाएगा, ये आ गया। और इसी तरह नॉर्थिंग क्या आ जाएगी आपकी, जो है नॉर्थिंग भी क्या होगी, यही 2010 होगी, सही है। इसी तरह फिर आप नीचे जाओगे, तो अब नीचे जब जा रहे हो तो इसका मतलब ये भी क्या करोगे, नॉर्थिंग क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नीचे जाओगे तो कितना जा रहे हो आप, 10 जा रहे हो, तो मतलब क्या लिखोगे, 1090 आ जाएगा। और ईस्टिंग क्या रहेगा आपका, यही रहेगा, 905 रहेगा, सही है। इसी तरह फिर इधर जाओगे तो इधर भी क्या होगा आपका, नॉर्थिंग मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो और नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1090 हो जाएगा। और इसके साथ में ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव होता है, 895 ये ईस्टिंग आ जाए। इस तरह आपके कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं मैनुअली, बाय मैनुअली। आप क्या करोगे, अगर लेआउट करना चाह रहे हो तो लेआउट करने का तरीका यही है कि जैसे भी मैंने पीछे एक डायग्राम बनाई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रीसेक्शन करवाओगे, एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर लोगे, तो उसके लिहाज से रेफरेंस पॉइंट बनाते जाओगे। और ये रेफरेंस पॉइंट आपने पहले ऑटो कैड में क्या करना है, सारे पॉइंट लोकेट कर लेने कि क्या क्या हैं।
जो आपने रेफरेंस पॉइंट में कोऑर्डिनेट बताए होंगे ना, सपोज़ आप मैंने कहा था कि 0 0 ले लिया, तो आप रेफरेंस में भी वही बताओगे, ऑटोकैड में भी। और फिर उसके लिहाज से वो रेफरेंस बताता रहेगा कितना दूर है नॉर्थिंग है, कितना ईस्टिंग है, तो वो इसके पॉइंट लोकेट करके बता देगा, इधर के बता देगा, इधर के बता देगा, कहीं का भी बता देगा, इर्रेगुलर शेप हो तब भी बता देगा। तो ये था जो बाय मैनुअली बताया। तो मैं इसी तरह आपको अभी तो मैं यही कर सकता हूँ कि जैसे साइट जब तक ओपन नहीं होती, और उसके लिहाज से आपको क्योंकि अभी नई साइट भी मिल जाए तो उससे बेहतर होगा, क्योंकि नीचे से अगर बेसिक अगर आपको समझनी है तो उसके लिए नीचे से एक्सकेवेशन जो है कैसे, टोपोग्राफी कैसे करते हैं वो बताऊंगा। टोपोग्राफी जो है मेन चीज़ है। और क्योंकि जब भी कोई साइट जो आपको मिलती है तो सबसे पहले टोपोग्राफी की जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि आपको पता चल सके कि उस साइट के अंदर क्या क्या लोकेशंस आ रही हैं। जैसे कहीं से ट्रेन का मतलब टेरेन का मतलब समझते हो कि हाइट एलिवेशन बढ़ रही है, तो और उसके अलावा जो है कोई चीज़ें आ रही हैं, उसके अंदर दरख्त आ रहा है या कोई भी एरिया आ रहा है, तो वो फिर क्योंकि ज़्यादातर तुमको जब एक्सकेवेशन करनी होती है तो जाहिर सी बात है जब आप एक्सकेवेटर मंगवाते हो ना, उसके लिए कॉस्ट पहले आपको देखनी पड़ती है कि मैं कितने घंटे के लिए मंगवा रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे, पता है कि अगर आपने ये नहीं किया होगा तो एलिवेशन कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो वो उतना टाइम लेता रहेगा। क्योंकि पर आर के हिसाब से एक्सकेवेटर जो है ये बुलाए जाते हैं, इस तरह जो है क्रेनें वगैरह बुलाई जाती हैं। और तो उस लिहाज से आप क्या करोगे, एक्सकेवेशन जितनी करवानी होगी वो बताता रहेगा कि आपको इतना टाइम लगेगा। तो उसके लिहाज से इसलिए टोपोग्राफी मेन चीज़ है। फिर उसके बाद जो एक्सकेवेशन करते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो बेंचमार्क मैंने बताया था कि अगर आपको ना दिया तो कैसे आप बेंचमार्क बना लो उसके रेफरेंस से। अब जैसे हमारी साइट थी उसके अंदर जो था मतलब 19 फुट नीचे जाना था, क्योंकि 2 बेसमेंट बन रही हैं और उसके ग्राउंड प्लस 17 फ्लोर बन रहा है। उसमें से क्या हो गया है, अभी 8-9 फ्लोर बन चुके हैं। अगर नीचे से भी एक और मेरे ख्याल से कि अगले महीने तक इंशाल्लाह वो साइड एक और मिल जाएगी, वो भी टावर वही सेम इसी तरह का टावर बनेगा। उसके अंदर क्या होगा वही हम जो अब जब मैं इसकी टोपोग्राफी करवाऊँगा तो वो दिखाऊँगा। अभी तो मैं जैसे आपको क्वांटिटी वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, इसके डिटेलिंग मतलब ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं मैनुअली, वो कैसे करते हैं। अच्छा, ऑटो लेवल, कल मैं आपको ऑटो लेवल से बताऊँगा कैसे आप क्या करते हो, आपको लोकेट करना है कि ये बेंच मार है और क्या कहता है कि आपको कितना नीचे जाना है, 4 फुट नीचे जाना, तो उसको कैसे लोकेशन करेंगे ऑटो लेवल से, तो वो भी बताऊंगा। जैसे तो आज के लिए इतना ही है। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना जो है वीडियो लाता रहूं, और इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।